बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 10.1 को खत्म फिनिश एंड खलास कर देंगे, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को पढ़ें। लिखा हुआ है इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट। प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से शॉर्ट लाजमी आ जाता है। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो इसने सवाल के ऊपर बोल दिया है अल्फा बीटा गामा। तो हम क्या करेंगे, हर सवाल के अंदर लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, हम नहीं, जैसा कि आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप नहीं जानते तो अभी इसको याद कर लें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीन एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है ट्राइएंगल। क्योंकि ये ट्राइएंगल है तो ट्राइएंगल के तीनों एंगल, ये भी 60 60 60, तीनों को जमा करें तो 180 होता है। ठीक है, तो देखें, आपने सवाल की तरफ देखना है। तो सवाल में हमें क्या चाहिए, एक साइड पे सिर्फ अल्फा प्लस बीटा चाहिए, एक साइड पे सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा को एक साइड पे रहने देते हैं, गामा को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो गामा को दूसरी साइड पे ले गए। ठीक है, तो आप जानते हैं। अब देखें, सवाल में हमें क्या चाहिए, साथ साइन चाहिए, दोनों तरफ क्या चाहिए। आपने सिर्फ पहले देखना, पहले क्या चाहिए, साइन। तो आपने लिख देना है टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आप क्या करेंगे, साइन लेंगे। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, और इधर भी क्या आ जाएगा, साइन 180 डिग्री माइनस गामा। तो आप जानते हैं, मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अलाइड एंगल क्या है और उसको कैसे हल करना है। तो ये आ जाएगा साइन, आप जानते हैं 180 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 90 की फॉर्म में माइनस गामा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 90 करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा। तो प्यारे बच्चों, आप देखें, साइन अल्फा प्लस बीटा ही हमें चाहिए, यहां पे साइन गामा चाहिए। तो इसका मतलब हम इसको आगे हल करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 है तो 2 हमारे पास क्या है, इवन है। तो इवन है तो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। तो 2 में से क्या हो रहा है, माइनस। तो ये भी मैंने आपको तरीकाकार बताया हुआ है, 0 1 2। 2 में से क्या हो रहा है, माइनस। तो 2 में से माइनस हो रहा है तो पीछे जाएगा। तो पीछे जाए तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ही आएगा, और एंगल जो है वो आप एंड पे लिख दें, और यहाँ पे आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं कि 2 में से माइनस करें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट आप लिख सकते हैं साइन, ये वाला जो साइन है, इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये प्रूव हो चुका है, तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, कि आप इसको प्रूव कर चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखें प्यारे बच्चों, फिर वही एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो इसको याद कर लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखें, हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को इधर ही रहने देते हैं, गामा को कहते हैं भाईजान आप दूसरे मोहल्ले में चले जाइए, हमें डिस्टर्ब मत करें। तो आप देखें, इसके नीचे है 2, तो आप क्या करेंगे, बड़े समझदार बच्चे हैं, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बटा 2 180 डिग्री माइनस गामा बटा 2। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा 2। तो ये 180 के साथ 2 आपने लैदा कर दिया, बड़े समझदार बच्चे हैं, गामा को 2 के साथ लैदा कर दिया। तो ये कट गया, तो ये आ जाएगा 90। तो देखें, आप यहां पे लिखेंगे 90, और ये आ जाएगा माइनस गामा ओवर 2। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। तो प्यारे बच्चों, अब देखें साथ क्या है, कॉज। इसको नहीं देखना,
इसको देखना क्या है कॉस, तो आप लिखेंगे टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या करेंगे कॉस लेंगे, तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बटा 2, यहां पे भी आ जाएगा कॉस 90 माइनस गैमा बटा 2। अगर हम इसको अपने लाइट एंगल के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 90 ही होता है। तो ये अब देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास बन चुकी है, आप इसको सेम ही लिख दें अल्फा प्लस बीटा बटा 2, और ये हमारे पास क्या आएगा, देखें 1 है तो 1 क्या है ऑड, तो ऑड हो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाती है, कॉस तो किस में चेंज होगा कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, तो 1 में से क्या हो रहा है माइनस, तो क्वाड्रेंट में ये है 0 ये है 1, 1 में से माइनस हो रहा है पीछे जाएगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे क्या होते हैं, ये कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की वजह से यहाँ फिर क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल क्या है गैमा बटा 2, आपने ये नहीं करना ये वाला माइनस यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, आपने देखना है 1 में से माइनस हो रहा है एंगल, तो ये 1 है 1 में से एंगल क्या हो रहा है माइनस, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा साइन गैमा बाय 2। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे साथ लिख सकते हैं एंगल इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लिखा। आगे हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं, इसके अंदर आप फिर लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो हमें क्या चाहिए देखें, हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए एक साइड पे, तो इसको हम इधर ही रहने देते हैं, तो ये प्लस गैमा को कहते हैं कि आप दूसरे घर तशरीफ ले जाएं, तो इसको उठा के इधर भेज दिया, तो ये भाईजान इधर आ गए। तो अब क्या करना है हमें कॉस चाहिए, तो आप लिखेंगे टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, तो आप दोनों तरफ कॉस ले लेंगे, ये आएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, यहां पे भी कॉस 180 डिग्री माइनस गैमा, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। देखें प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है, तो ये लिखेंगे कॉस, इसको लाइट एंगल में लिखें तो 180 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90, यहाँ पे 90 हमेशा आना चाहिए, माइनस ये आ गया गैमा। तो प्यारे बच्चों देखें ये ना बुक पर सवाल शायद गलत लिखा हो, यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है, तो ये 2 है, 2 क्या है इवन है, तो कॉस में ही रहेगा, ठीक है, और 2 में से क्या हो रहा है माइनस, तो ये है 0, यहाँ पे बनता है 1 और यहाँ पे बनता है 2, तो 2 में से क्या हो रहा है माइनस, तो 2 में से माइनस होगा तो पीछे की तरफ जाएगा, अगर प्लस होता तो आगे जाता, माइनस हो रहा है तो पीछे जाएगा, तो पीछे ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, तो ये जो कॉस है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और ये जो एंगल है एंड पे ये एंगल आ जाएगा बकाया खत्म हो गया, तो यहाँ पे रहेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारे पास इसका आंसर ये प्रूव हो गया, तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव, ठीक हो गया। प्यारे बच्चों इसका आखिरी सवाल विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलें इसको हल करते हैं। यहाँ पे भी एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा इकट्ठा है, तो हम यूं ही करेंगे अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, गैमा को दूसरी तरफ भेज देंगे, ये उधर चला जाएगा माइनस गैमा। अब यहाँ पे पहले वाले पे देखें क्या चाहिए tan, तो आप लिखेंगे टेकिंग tan टेंजेंट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे भी आ जाएगा tan 180 डिग्री माइनस गैमा, ठीक है, तो आप जानते हैं tan 1 अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और यहाँ पे आपने अपना वो अलाइड एंगल लगाना है, तो 180 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस गैमा, तो आप जानते हैं 2 है तो tan में ही रहेगा, और 2 है तो tan के अंदर ही रहेगा,
2 में से क्या हो रहा है माइनस, तो देखें 0 1 2 में से क्या हो रहा है माइनस, माइनस हो रहा है तो पीछे जाएगा, तो पीछे जाएगा ये दूसरा क्वाड्रेंट, तो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस लगाना है। एंगल क्या है गैमा, तो गैमा यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया tan अल्फा प्लस बीटा। तो देखें tan अल्फा प्लस बीटा है, आगे प्लस tan गामा इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस tan गामा इज इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया tan अल्फा प्लस बीटा, तो ये माइनस है इधर आके प्लस tan गामा या गैमा इज इक्वल टू यहाँ पे 0, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों हम इस एक्सरसाइज को खत्म करने में कामयाब हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों अलाइड एंगल को सीखने के लिए आपको मेरा लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा, उसको आप देखेंगे तो आपको अलाइड एंगल की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और आप चैप्टर 10 को बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में 10.2 के साथ मुलाकात होती है। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।